नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी पार्टी, शादी समारोह या अन्य ऑफिशियल मीटिंग आदि में कोई पुरुष या कोई महिला पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कैसे बन जाते हैं, आकर्षण का केंद्र कैसे बन जाते हैं, वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कैसे सफल हो जाते हैं और उनके लिए सबकी आंखों में प्रशंसा के भाव होते हैं। उनके सामने हमें अपनी पर्सनैलिटी फीकी लगने लगती है और कहीं ना कहीं हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होने लगते हैं, ये सोचकर कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हम भी लाख कोशिश करने पर भी हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा सोचना गलत है। आप भी कर सकते हैं। आप भी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं, आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातों की तरफ ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको अपना अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनैलिटी का आकलन करना होगा, जिसके अंदर बहुत सी बातें होती हैं। पहला है पहनावा, हमारा ड्रेसिंग सेंस। सुंदर होना जरूरी नहीं है, हैंडसम होना जरूरी नहीं है, कीमती कपड़े हमारे पास है या नहीं ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप क्या पहनते हैं, कैसे पहनते हैं और किस रंग के वस्त्र पहनते हैं। ये सामने वाले इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। दूसरा आता है, जो हमें दूसरी बात जो हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लगाते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को सजाते हैं, उसमें पहनावा जो है बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हम क्या पहनते हैं, हमारे पहनने का तरीका क्या है और किस रंग के वस्त्र हम पहनते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ऑफिशियल मीटिंग वगैरह में जाते हैं, आप कैसे पहनते हैं, आपका पहनावा क्या है, ड्रेसिंग सेंस क्या है, ये सामने वाला बहुत गहराई से स्टडी करते हैं हमारे जो हम पहनते हैं इसको। दूसरा है जो है जिस हमें ध्यान देना है, वो है हमारे बातचीत करने का तरीका, हमारी बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि देखिए, सामने वाला दूसरों की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको बहुत डीपली स्टडी करते हैं और हमारे बोलने का तरीका सामने वाले को हमारे बारे में बहुत सारी जानकारी दे देता है। क्योंकि बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। इसलिए इसकी तरफ हम वो लोग बहुत ध्यान देते हैं कि हम कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, हमारे देखने का नज़रिया क्या है। इन बातों की ओर वो बहुत गहराई से देखते हैं, जो कि हमारी पर्सनैलिटी के राज खोल देते हैं। तीसरी जो ध्यान देने योग्य बात है वो है आई कांटेक्ट, हमारे देखने का नज़रिया। देखिए, आँखों की भी एक लैंग्वेज होती है। ये लैंग्वेज मर्यादित होनी चाहिए। हमारी आँखों में दूसरे के लिए स्नेह और आत्मीयता के भाव होने चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सामने वाले को ये नहीं लगे कि हम कहीं घूर घूर के तो नहीं देख रहे हैं, कहीं हमारी खुद वो सोचे कि हमारी आँखों की भाषा अमर्यादित तो नहीं हो रही है। इस चीज़ के बारे में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है हमारा हमारा ये जो चेहरा जो है, ये हमारी भावनाओं और संवेदनाओं का दर्पण होता है। ये बिना बोले ही हमारे मन के भाव खोल कर रख देता है। इसलिए हमारी भावनाओं और संवेदनाओं का जो रिमोट कंट्रोल है वो हमेशा अपने हाथ में रखिए। मान लीजिए आप कहीं ऑफिशियल मीटिंग आदि में हैं, कहीं सोशल मीटिंग्स में हैं, कहीं पार्टीज़ वगैरह में हैं। अगर ऑफिशियल मीटिंग आदि में है, मान लीजिए आपके बॉस ने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको पिंच कर गई, आपके किसी कलीग ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप अंदर ही अंदर अपमानित महसूस कर रहे हैं, आपको रोना सा भी आ रहा है, तो फट से अपने हाथ का जो रिमोट कंट्रोल है भावना और संवेदना को फटक से स्विच ऑफ कीजिए और शांत बने रहिए। इन चीज़ों की तरफ हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला जो आता है, देखिए आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, मान लो कोई थर्ड पर्सन है, कोई आगंतुक है, नया है कोई व्यक्ति, तो बात करते 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 हमारे इतने करीब आ जाता है कि हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। हर एक कोई फिजिकल स्पेस चाहिए होता है। इसलिए आप जब भी बात करें एक डिस्टेंस बनाकर रखें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे मर्यादा का उल्लंघन होगा। अगर आप बहुत नज़दीक चले जाएंगे तो आपकी इमेज बिगड़ सकती है। इससे इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। अगला बात में आता है कि बात करने का तरीका, हमारे बातचीत करने का तरीका क्या है। इससे हमारे बातचीत करने के तरीके से भी सामने वाला हमारे बारे में, हमारे व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जान जाता है।
इसलिए देखिए कभी कभी क्या होता है, आपने कभी नोट भी किया होगा, किसी पार्टी में, शादी समारोह में कोई महिला बहुत ब्यूटीफुल है, वेल ड्रेस्ड है, कोई पुरुष वेल ड्रेस्ड है, जेंटलमैन और चार्मिंग पर्सनैलिटी, हम दूर से हम देखते हैं और सबके आंखों में उनके लिए प्रशंसा के भाव होते हैं, किंतु जब वो बोलना शुरू करते हैं तो हमारा भ्रम टूट जाता है। ऐसा लगता है कि एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग पर किसी ने कालिक बोल दी हो। तो इसलिए हमारे जब आप बातचीत करें, किसी से बात करें, तो इन चीज़ों की तरफ आपको बहुत ध्यान देना है। किसी से तीखी बात नहीं कहनी चाहिए, चुभती हुई बात नहीं कहनी चाहिए, हाथ हिला हिला कर बात नहीं करनी चाहिए, जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, किसी की तरफ फिंगर आउट करके बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारी लैंग्वेज जो है, हमारी बातचीत करने का तरीका बहुत सौम्य होना चाहिए और कम बोलें और अच्छे श्रोता बने। नेक्स्ट आता है हमारा, भगवान ने देखिए हमें एक ऐसी अनमोल वस्तु दी है जो हमारे व्यक्तित्व पर चार चांद लगा देती है। इसे निःशुल्क है, कोई शुल्क हमें इसके लिए देना नहीं पड़ता, और लेकिन एक ऐसी चीज़ है इससे हम सबको अपना बना सकते हैं, वो है हमारी स्माइल। जब भी आप बातचीत करें, आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए। बातचीत में मंद मंद मुस्कुराना सुंदरता और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। अगला हम आते हैं अब हम बैठते कैसे, हमारा बैठने का तरीका क्या है। ऑफिशियल मीटिंग्स आदि में या फिर कहीं शादी समारोह आदि में हमारे उठने और बैठने का तरीका या तो हमारी इमेज को बढ़ा देता है और फिर या हमारी इमेज को घटा देता है। तो इसलिए कभी भी कहीं भी जैसे ऑफिशियल मीटिंग होती है, कभी भी सिर झुका के न बैठें, अव्यवस्थित ढीले ढाले न दिखें, सीधे करके सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, आंखों में आंख मिलाकर बात करें, लेकिन आपकी जो इस तरह भी बात न करें कि सामने वाले को ये न लगे कि आप सिर ऊंचा करके जब आप बात कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अहंकारी हैं। एक सौम्यता, एक विनम्रता आपकी आंखों में होनी चाहिए। इसलिए अब अगला आता है हमारी वाणी, हमारी लैंग्वेज। ये बहुत मायने रखती है। देखिए साधारण रंग रूप का व्यक्ति भी मीठा बोलकर सबको अपना बना लेता है। कहा भी गया है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो जब आपकी बोली में जब आप बात करते हैं तो उसमें आपके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान होनी चाहिए, और ऐसी बात ना बोलें, किसी को चुभती हुई बात बोलें, किसी को व्यंग्यात्मक लहजे में आप बात न करें। हमेशा हमें अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल होना चाहिए। आपकी वाणी में सम्मोहन की शक्ति होनी चाहिए कि जब आप बोलें तो सब आपकी ओर ध्यान दें, आपकी मीठी वाणी को सुने। नेक्स्ट आता है अभिवादन। जब आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं, आप अभिवादन कर रहे हैं किसी का, तो आपके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए, जिससे ये मुस्कान जो है आपकी इमेज को बढ़ा देगी, आपके व्यक्तित्व को में चार चांद लगा देगी। तो इसलिए जब भी आप अभिवादन करें, जो अपने इसके जो प्रतिमान होते हैं, इसके जो मापदंड होते हैं, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बातें करनी है, बुजुर्गों से कैसे बातें करनी है, हर एक चीज़ की एक मर्यादा होती है। तो उसमें मर्यादित रहकर जब हम किसी को नमस्कार करते हैं, किसी का चरण स्पर्श करते हैं, उस समय आपके चेहरे पर बहुत प्यारी सी मीठी सी मुस्कान होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये जो आपके व्यक्तित्व को, इमेज को बढ़ा देगा। नेक्स्ट जो आता है वो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें, वो है नॉलेज। देखिए नॉलेज जो होती है हमारे व्यक्तित्व के, हमारे जिंदगी की सफलताओं के द्वार खोल देती है। जिस किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, उसकी पूरी और बहुत गहरी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान जो है हमारी जिंदगी के बंद दरवाजों को खोल देता है। ज्ञान के आधार पर आपको अनेक जिम्मेदारियां आपको दी जा सकती हैं और आपको इसके लिए ऑलराउंडर बनना होगा। अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे हमेशा सीखने के लिए खुले रखने होंगे, क्योंकि ये वो दरवाजे हैं, क्योंकि ये नॉलेज जो है आप जब
प्रशंसात्मक देखिए, जब भी आप नॉलेजेबल अगर आप हैं, आप में के अंदर बहुत गहरी नॉलेज है, तो सबकी आंखों में आपके लिए प्रशंसा के भाव होंगे और सब आपको चेयरअप करते हुए नजर आएंगे। तो आप ऑलराउंडर कहलाए जा सकते हैं। जो अगर जिस पोस्ट पर भी आप हैं उसके साथ, अगर आप इतने बड़े पद पर हैं, उसके साथ साथ यदि आप में विनम्रता है, सौम्यता है, सबको साथ लेकर आगे चलने की योग्यता है, तो ये आपको आपके ज़िंदगी के सफलताओं के द्वार खोल सकती है। अब इसके लिए देखिए, ये जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए थे, ये आपकी व्यक्तित्व की सुंदरता के वो प्रतिमान हैं जो आपको कहाँ का कहाँ पहुँचा सकते हैं, आपको लोकप्रिय बना सकते हैं, आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा सकते, आपकी पर्सनैलिटी की ब्यूटी को निखार सकते हैं। देखिए, ज्ञान के आधार पर, ये जो ज्ञान है, इतिहास गवाह है कि बहुत से लोग अपने ज्ञान के आधार पर पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए, अमर हो गए। इनमें है देखिए, एडिसन है, स्टीफन हॉकिंस है, चाणक्य है, बिल गेट्स, एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके ज्ञान के सामने आज पूरा संसार नतमस्तक है। इसलिए जब भी अगर कभी भी अपने मन में कोई ऐसी भावना नहीं लाए, हमेशा ये कहना चाहिए कि मैं करता हूँ, मैं भी ये सब कर सकता हूँ, मैं भी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। यदि आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, लाइक करना और शेयर करना निःशुल्क है। अगर आप करेंगे इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा। धन्यवाद।